आज आपको हम हिमाचल की ऐसी गुफा के दर्शन करवाते हैं जो लोगों की इच्छा पूरी करती थी। लोगों को फंक्शन पूरे करने के लिए अगर बर्तन की जरूरत होती थी तो लोग फंक्शन से पहले यहाँ पहुंचते थे और इस गुफा में पहुंचकर गुफा को सिंदूर और कुमकुम से तिलक करते थे और गुफा से मांग करते थे कि उनके घर में कुछ कारज है, कोई फंक्शन है, शादी विवाह है, इसलिए उन्हें बर्तन की आवश्यकता है। ऐसी फरियाद करने के बाद लोग घर चले जाते थे और अगले दिन गुफा के पास वापस आते थे तो गुफा के बाहर शादी विवाह फंक्शन के लिए जितने भी बर्तन की आवश्यकता होती थी वो बर्तन गुफा के बाहर रखे हुए होते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने गुफा से बर्तन मांग तो लिए, लेकिन उसे वापस करते समय उसने उन बर्तनों में से आधे बर्तन ही वापस किए, बाकी बर्तन अपने घर रख लिए। इस बात से गुफा को लगा कि मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। उसके बाद से गुफा ने लोगों की फरियाद सुनना बंद कर दिया। हम बात कर रहे हैं मंडी जिला के धर्मपुर की। सुनिए क्या जानकारी दे रहे हैं स्थानीय पत्रकार और स्थानीय लोग, और जानिए कि क्यों हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ की स्थिति है और कैसे क्या मान्यता है। आज भी लोग यहाँ बड़े शौक से आते हैं और जो हमारे बाबा कमलैया है, द्योटसिद्ध हैं, उन्होंने भी सबसे पहले इसी स्थान पर स्थापना की थी और इसके बाद बाबा कमलैया कमलागढ़ चले गए और बाबा द्योटसिद्ध जो है वो द्योटसिद्ध चले गए। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि जो बाबा कमलैया और द्योटिया है उनकी मूर्तियां भी विराजमान हैं, जिन्हें लोग अक्सर पूजते हैं, यहाँ आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और मैं आपको यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होता था, कैसे होता था, कब तक यह सिलसिला चलता रहा और कब से यहाँ लोगों को सामान मिलना बंद हुआ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अपने गांव का नाम बताएं, उसके बाद जो जानकारी है उसे साझा करें। मेरा नाम प्रकाश चंद, मैं गांव हयोलक का स्थायी निवासी हूं और मैं सबसे पहले तो लाइव टाइम टीवी का धन्यवादी हूं कि जो इतना अपना कीमती समय निकालकर यहां पर कवरेज करने के लिए आए। और हमें जैसे कि मालूम है कि हमारे 100 साल पहले या कुछ बहुत दिनों से हमारे बुजुर्गों ने ऐसा हमारे को बताया कि यहाँ जब भी ये बहुत ही पौराणिक स्थान है और सबसे पहले ये स्थापना यही जो बाबा थे उन्होंने यही अपनी वो धुना तपस्या रचाई थी। उसके बाद फिर बाबा जी कमला की तरफ चले गए। तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब भी हमारे घर गांव में कोई शादी फंक्शन कोई भी कार्य होता था तो हमें जब भी बर्तनों की जरूरत होती थी तो हम आकर के यहाँ बाबा जी को बुलावा देते थे और उनको कहते थे कि हमारे को बर्तन चाहिए। तो जब हम सुबह आते थे तो हमारे को यहाँ बर्तन प्राप्त हो जाते थे। और उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि कोई व्यक्ति जैसे बर्तन लेके चला गया तो उसने कुछ बर्तन जो है तो वापस नहीं किए, जिसकी वजह से उसके बाद जो है तो कभी भी हमारे को यहाँ बर्तन उपलब्ध नहीं हुए। और यही हमारे बुजुर्ग हमारे को बताते थे। तो आज आप की जो मान्यता है इस स्थान से जुड़ी हुई है। हाँ जी। तो जैसे आप लोग चाहते हैं कि इस स्थान को सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और पर्यटन की दृष्टि पे उभारे, तो इसके लिए जैसे आप कमेटी का गठन भी कर रहे हैं और कर दिया है, तो आने वाले समय में क्या रहेगा जो यहाँ आप चाहते हैं और सरकार से चाहते हैं, ये भी आप जो है जो टीवी है इसके माध्यम से आप सरकार से भी आग्रह कर सकते हैं। और हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे जो पौराणिक स्थान है जहाँ जो बुजुर्गी हमारी प्रथा है वो जुड़ी हुई है, तो हम भी चाहते हैं सरकार से कि ऐसे स्थानों को उभारा जाए ताकि लोगों को जो हमारी पुरानी प्रथा है उसका ज्ञान रहे और जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें भी मालूम हो कि यहाँ कभी बर्तन भी मिला करते थे और जो गुफा है वो आज भी विराजमान है, जिसे बाहर से आकर लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सर, हम लाइव टीवी
की तरफ को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि हमने इस स्थान को जो है बहुत ही हम पीछे रह गए हैं इस चीज़ को डेवलप करने में, लेकिन अभी हाल ही में जब हम सोचते हैं देखते हैं कि बहुत ही पौराणिक स्थलों में से एक है जहाँ की बाबा कमलाइया जी जो आज बाबा बालकनाथ जी आज जिस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका पौराणिक जो मूल स्थान है वो यही है जिसको बाबा नौरालिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मतलब हम इस स्थान को जो है यहाँ पे एक तो उसके प्रांगण को बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सराय कम से कम एक ऐसा कल को हम कोई फंक्शन करवा सके। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि इसमें जो है सरकार जो है हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे सड़क की सुविधा से हम वंचित हैं, थोड़ा सा 200-250-300 मीटर का जो पैच बचा है उसको हम चाहते हैं कि सरकार उसमें स्थानीय जितना भी प्रशासन से हो सकता है हमारे को सहयोग करे यहाँ तक पहुँचाने में। और जो भी हो सकता है हम भविष्य में कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा एक भव्य मंदिर जो है बाबा जी का तैयार किया जाए और दूर दूर से लोग जो है इस मूल स्थान को जो बाबा कमलाइया जी और बाबा बालकनाथ जी का मूल स्थान है उसको देखने के लिए आए। और जितना भी हो सकता है जो सहयोगी जन है और आते भी हैं लोग, और जो आते जाते हैं जो भी स्थानीय लोग आसपास के जितने भी लोग हैं धर्मपुर ब्लॉक के या जितने भी मंडी डिस्ट्रिक्ट के या जो भी, हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके लाइव स्ट्रीम टीवी के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितना गुंजाइश हो सके बहुत जल्द हम जो है इसका एक कमेटी हमने तैयार कर दी है, इसका खाता नंबर भी हम खोलने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से जैसे भी हो सकता है जितना भी सहयोग हो सकता है उसकी हमें उम्मीद है। और बाबा कमलाइया की जय करके जो हम ये चाहते हैं कि आगे का हमारा जो जितना भी हमने सोचा है वो काम मंगलमय हो। बाबा नौरालिया जी महाराज की जय। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग जो कि सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि जो गुफा है यहाँ जहाँ लोग बड़े जो अपने घरों में फंक्शन होता था यहाँ आते थे, तो ये है वो गुफा जिसको हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ जो कुंगू होता है कुमकुम उसका निशान लगाते थे और न्युंद्रा देते थे कि हमारे को इस बर्तन की जरूरत है। सुबह होते ही वो पूरा सामान यहाँ बाहर रखा मिलता था, लेकिन जब लोगों की नीयत ही खराब हो जाए तो फिर भगवान भी क्या करें। और किसी ने जो बर्तन ले गए थे उन्हें वापस नहीं किया, उसके बाद यहाँ लोगों को वो सुविधा मिलना भी बंद हो गई। लेकिन लोगों की आस्था आज भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना रमणीक ये स्थान है, चारों ओर यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और पूरा जो आपको नीचे लघु हरिद्वार भी यहाँ से सीधा दिखाई देता है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ लोगों की आस्था आज भी जुड़ी हुई है। यहाँ जो स्थान है वो अपने आप में बिल्कुल तैयार हुआ मिला है। यहाँ किसी जो छत की जरूरत नहीं है, ऊपर अपने आप जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उससे छत बनी हुई है। आप देख रहे हैं लगातार ऐसे ही आगे हम बताते रहेंगे आपको, तो हमारे साथ जुड़ते रहिए। सभी का आप इसको जितना शेयर करेंगे इस स्थान का उतना ही महत्व बढ़ेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें ताकि इस स्थान पर लोग आएं और इसे यहाँ का जो इतिहास है इसके बारे में सही जानकारी लोगों से लें और यहाँ आकर इस स्थान को भी देखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।